FIR दर्ज होनी चाहिए अपराध की या नहीं होनी चाहिए? तो इन बच्चों की FIR आज तक दर्ज क्यों नहीं? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री अपराधियों को समर्थन करता हो। लगभग 150 मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और वो आदमी संसद में बैठा है और देश का प्रधानमंत्री उसकी फेवर ले रहा है। एक अपराधी देश का गृह राज्य मंत्री बन के बैठा है और प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपराधियों को बख्शूंगा नहीं। तो हाँ, इससे लग रहा है कि देश में संविधान का राज नहीं, अपराध राज है। लोगों को विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, तो अब सबको लगता है कि इनको इनके पिताजी को भी कार्रवाई करनी पड़े। मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो ड्रोन छोड़ के पता कर लेता हूँ। तो क्या मोदी जी का ड्रोन यहाँ तक नहीं आया? ये बेटियाँ किसकी है? ये बेटियाँ किसकी है? भारत की। तो कौन ऐसा गद्दार होगा जो अपनी बेटियों पर हुए शोषण के साथ ना आए? तो इनकी बात और गधे की लात। क्या ये देश की बेटियाँ झूठ बोल रही हैं? कोई बेटी आकर के झूठा आरोप लगा देगी सार्वजनिक जीवन में, दुनिया में जिन्होंने नाम किया हो। कि सतपाल मलिक जी ने कहा है कि मुझे चुप रहने के लिए कहा गया कि ये कोई बड़ा मामला है। देश का प्रधानमंत्री आज तक चुप है। देश आज एक चीज़ पूछ रहा है, भाई 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए थे? ये तो आज भी है, उस समय अखबार में भी छपा था। 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन रोक के रखी। किस कारण से रोक के रखी है तो आज बताओ। इसे हम लोग आप लोग सब आरोप कहते हैं। कोई महिला इतने गंभीर परिस्थिति में आकर के और सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहे तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। कोई कहना नहीं चाहती। कई लोगों ने तो लेकिन कह दिया कि भाई पहले क्यों नहीं बोले। हर आदमी बस ये कह देता पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों नहीं करे। अरे आज कह दिया, तुम आज क्या कर रहे हो? ये सब कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं, जिसके परिवार पर बीतती है वो परिवार ही जानता है। राजनीति कर रहे हैं। अभी 3 महीने पहले आए हुए थे, 3 दिन के बाद वापस चले गए, फिर आगे राजनीति कर रहे हैं। अब जो कहे वो कहने दो, देश देख रहा है। रिपोर्ट सरकार को गई हुई है तो उसका थोड़ा इंतजार करते हुए FIR दर्ज होनी चाहिए अपराध की या नहीं होनी चाहिए? भारत का संविधान कहता है, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई महिला अपराध के बारे में FIR दर्ज कराने आती है तो तुरंत उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। तो इन बच्चों की FIR आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट लेकिन आज तो कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में कहा था कि मुझे कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके साथ दुराचार हुआ। जम्मू कश्मीर में कहा था, दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंच गई थी। और ये बच्ची है तो दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर में बैठ के कह रही है। अगर आप चलेंगे तो इसी रोड पे 2 बंगले छोड़ के तीसरा बंगला शरण सिंह का है और इतनी ही इसी रोड पे जंतर मंतर पे आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, समर्थन देने आए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री अपराधियों को समर्थन करता हो तो सुनवाई में समय लगता है। सांसद हैं, उन पर कहा जा रहा है कि बहुत दबंग हैं, बाहुबली हैं। उन्होंने तो एक झारखंड का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैंने भी देखा था वो बच्चे के थप्पड़ मारते हुए वीडियो। और ये आप सही कह रहे हैं कि बाहुबली है। लगभग 150 मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और वो आदमी संसद में बैठा है और देश का प्रधानमंत्री उसकी फेवर ले रहा है। एक अपराधी देश का गृह राज्य मंत्री बन के बैठा है और प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपराधियों को बख्शूंगा नहीं। तो कहाँ है उनके वादे? जब संविधान का राज ना हो, जब लोकतंत्र खत्म हो जाए, ऐसे वाक़या उस समय होते हैं। तो हाँ, इससे लग रहा है कि देश में संविधान का राज नहीं, अपराध राज है, तानाशाह का राज। वाकई संविधान कमजोर हुआ है। हाँ, संविधान को ख़त्म करने की पूर्ण तैयारियां चल रही है। भैया, जिन बच्चियों ने जिस पर आरोप लगाया वो अपराधी नहीं है क्या? कि भाजपा इतनी मजबूत व्यक्ति पे काम करेगी उसके खिलाफ, क्योंकि बहुत ताकतवर आदमी है। अगर देखिए, कोई सरकार अगर ना करे, देश में अभी संविधान है, न्याय व्यवस्था है, तो संसद पर लोगों को उस पर सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को विश्वास है। तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है तो अब सबको लगता है कि इनको इनके पिताजी को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मोदी तक नहीं पहुंच पा रही है। कौन कहता है? ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का झंडा फहराया, भारत का नाम रोशन किया। और आज ये लोग उसकी बात नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे? मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो ड्रोन छोड़ के पता कर लेता हूँ। तो क्या मोदी जी का ड्रोन यहाँ तक नहीं आया? परमिशन कौन देगा? ये जंतर मंतर क्या है? हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का एक स्थान है, तो फिर इसमें क्या आफत रहेगी? आप लोगों ने लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई और लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है, भाई कांग्रेस भी बोल रही है और पार्टियां भी आ रही हैं, लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा या इन पहलवानों को घाटा होगा? कि ये किसके बच्चे हैं?
जो कांग्रेस है, अन्य और पार्टी है, वो कहाँ की पार्टी है? भारत की है। लेकिन और ये बेटियां किसकी है? ये बेटियां किसकी है? भारत की। तो कौन ऐसा गद्दार होगा जो अपनी बेटियों पर हुए शोषण के साथ ना आए? तो यूँ कहा जा रहा है ना, अभी विपक्ष के बहकावे में आ जाएंगी, विपक्ष राजनीति कर आप रहा है। ऐसा क्यों इन बच्चों के साथ कर रहे हो कि ये किसी के बहकावे में आए? आपने इनके साथ इतना अन्याय क्यों किया कि इन बच्चों को सड़क पर बैठना पड़ा? इनकी बात मानते, इनकी बात पूरी करते तो ये बच्चे यहाँ ना बैठते, ना किसी को आना यहाँ पड़ता। क्या लग रहा है कि कितनी लंबा किसान आंदोलन तो 13 महीने चला, क्या लग रहा है इनको देख के? आपको लगता है कि 2-4 दिन में सरकार मान जाएगी या ये लंबा चलेगा? देखिए, भविष्य वक्ता तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। सरकार को ये बात कब तक सुनाई दे, कब तक उसके कान खुले, ये देखने की बात है। जो बृजभूषण शरण जी ने कहा है कि अगर मैं दोषी हूँ तो फांसी पे लटका दूँ। देखिए, यही बात अजय टैनी ने कही थी कि अगर मेरा बेटा दोषी होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उसका बेटा दोषी हो गया, वो आज भी गृह मंत्री बना हुआ है। इन राजनेताओं की बात और गधे की लात जनता विश्वास नहीं करती। तो फिर ताऊ इंसाफ कैसे मिलेगा? उनका भी कुछ सुप्रीम नहीं बिगड़ा, कोर्ट, उनका भी नहीं बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उनका भी तो नहीं बिगड़ा ना ताऊ। किसका? अजय नुस्रत मामले में भी तो हाँ, क्या बिगड़ा? कुछ उसमें भी नहीं बिगड़ेगा। भाई देखो, अगर हम सब ये सोच के बैठ जाएं कि न्याय नहीं मिलेगा तो लड़े ना, लड़ना पड़ेगा और देश को आगे आना पड़ेगा। पूरे देश के लोगों को इनका साथ देना पड़ेगा, वरना आज इनकी बारी है, कल हमारी बेटियों की बारी होगी। कौन अपनी बेटियों को भेजेगा ऐसे उसमें कि हमारी बेटियों का दुराचार हो? ये जो हो रहा है ये कांग्रेस की साजिश है, आज ही तक। देखिए, क्या कहे अपराधी, क्या कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, यही कहते हैं। और राजनेता तो बात कह करके फिर कह देते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किए, जो आपके माइक पे कहेंगे। तो इनकी बात और गधे की लात, क्या ये देश की बेटियां झूठ बोल रही हैं? कोई बेटी आकर के झूठा आरोप लगा देगी सार्वजनिक जीवन में, जो दुनिया की इतनी बड़ी वो रही हो, दुनिया में जिन्होंने नाम किया हो कि हमारे साथ दुराचार हुआ, कह देगी? जेट चाहिए सुरक्षा के लिए। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने कई खुलासे किए और मोदी जी ने उन्हें साबित कर दिया। सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि मुझे चुप रहने के लिए कहा गया कि ये कोई बड़ा मामला है। देश का प्रधानमंत्री आज तक चुप है। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वो साबित कर दिया कि कर्नाटक के उस व्यक्ति को फ़ोन करके जिस पर 40% का टैग लगा हो, उससे मदद मांगकर प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हूँ। अब भी आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता पड़ गई। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ कहाँ थी तब? सत्यपाल अमित शाह जी बोल रहे हैं। क्यों शांत थे अभी तक, अब क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं फिर आपसे बताता हूँ, 14 फरवरी 2019 को हमारे जवानों की शहादत हुई थी और 15 फरवरी 2019 का एक दिन बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया का या इंडियन एक्सप्रेस का किसी का, उसमें इनकी बाइट है और उन्होंने तभी स्वीकार कर लिया था कि ये सरकार का फेलियर है, सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर है। और मैं पूछ रहा हूँ ना, चलो छोड़ दो, देश आज एक चीज़ पूछ रहा है, भाई 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए थे? ये तो आज भी है, उस समय अखबार में भी छपा था। 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन रोक के रखी, किस कारण से रोक के रखी है तो आज बताओ। सीबीआई का लेकिन सम्मान आ रहा है, लग रहा है कि परेशान कर रही है या? देखिए, जो भी शहंशाह के राज उजागर करेगा वहाँ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो आएगा, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सिक्योरिटी भी वापस ले लिया अब तो। देखिए, सिक्योरिटी ले ली, अगर सत्यपाल मलिक जी को कुछ हुआ तो देश की में भूचाल आएगा, ये लिख ले।